हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के मैंने 3 क्लासेस, आपके 3 लेक्चर हो चुके थे। ठीक है ना। अब ये पार्ट 4 है। ठीक है ना। लेकिन पार्ट 4 बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपके क्या थे कि जेई मेंस, वेबजी, जेई मेंस हो गए, आपके नीट हो गए, या आपके उसके हिसाब से आपके जेई एडवांस होते थे। ठीक है। तो अब एक नया शिक्षा नीति आ रहा है जिसमें आपके ये सी यू ई टी, एक सी यू ई टी, एक नया शिक्षा नीति के अनुसार ये आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है जो ये एग्जाम कंडक्ट आपको करवाएगी जेई मेंस, आपके नीट और साथ में जो आपके जे एडवांस होते थे। ठीक है। तो इनका कहना है वन नेशन वन एग्जाम होना चाहिए। तो सी यू ई टी आखिर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं इस लेक्चर स्टार्ट करूंगा। सी यू टी में सबसे पहले ये बताया गया, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था कि सी यू टी के जो एग्ज़ाम लेता था उसके हिसाब से आप क्या कहाँ जा सकते थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, जैसे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है। दिल्ली का यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो गया। तो इस बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप इस इंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो आपका चेयरपर्सन है इस सी का, तो उन्होंने बताया है कि जो पहले सबसे पहले जेई मेंस और जो नीट का पेपर था या एडवांस का पेपर था वो सभी अलग अलग कंडक्ट होते थे। तो अब इनका कहना है, चेयरपर्सन का कहना है कि जो सभी एग्जाम जो अलग अलग होते थे उसको एक साथ कंडक्ट एक ही एग्जाम में करवाया जाए। ठीक है। एक ही एग्जाम के थ्रू करवाया जाए। और उस एग्जाम के थ्रू में क्या होगा, आपके जेई मेंस भी हो सकते थे। जो आप जेई मेंस की तैयारी कर रहा है वो जेई मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेगा। जो नीट का बच्चा है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को सॉल्व करेगा। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे खमियाँ भी है। कमियाँ क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे आपके जैसे नीट का है और जेई मेंस का है और एडवांस का है, तो सबका अपना एक लेवल है। ठीक है ना। अपना अपना एक लेवल है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपके क्या है, नीट है, ये आपके क्या है, जेई मेंस है, और ये आपका क्या है, एडवांस है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कमियां हैं कि आखिर जो परीक्षा होगा वो किस तरह से आप कंडक्ट, मतलब किस तरह आप लोगे, पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना। पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इसमें क्या किया जाता है, जो आपके सी यू ई टी है वो 7 परीक्षा आप कंबाइंड 2023 से लेने जा रही है। मतलब ये भी प्रपोजल है, लेने जा रही है कि मतलब ये भी प्रपोजल दिया गया है कि जितना भी इंट्रेंस एग्जाम है, जो बड़े बड़े लेवल के इंट्रेंस एग्जाम है, वो सी यू ई टी के तहत ही आपको लिया जाएगा। और उसके हिसाब से जो बच्चे अच्छे स्कोर करेंगे उसको नीट के हिसाब से मतलब मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जो बायो का पेपर अटेम्प्ट किया है, जो मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट किया, उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, आपको एडवांस आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा। ठीक है। वो उससे कम रैंक है तो यूनिवर्सिटीज़ कुछ मिलेंगे। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये बताया गया है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या होगा, वो प्रपोजल कब तक क्या 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 होगा नहीं होगा वो आगे दिखा जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी आपको अवगत करवा देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है। तो मैं आप शुरू कर रहा हूँ आपको क्वाड्रेटिक का 4th लेक्चर, जो आपके जेई मेंस और वेबजी और बिटसेट के लिए जरूरी है। सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना था क्वाड्रेटिक के 4th लेक्चर में, व्हेन ए नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स। सबसे पहले ये 2 नंबर, मतलब एक कोई नंबर है जो रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है। रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब किस तरह से प्रोसीड करेंगे। दूसरे कंसेप्ट में क्या है, व्हेन बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन टू गिवन नंबर। दो रूट्स मतलब व्हेन बोथ रूट्स, मतलब 2 रूट हैं, उसकी उसके इधर आगे साइड और पीछे साइड 2 नंबर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों बीच में रूट्स हैं और 2 नंबर आगे पीछे लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके क्या आप लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, इफ ए नंबर के इज स्मॉलर देन द रूट्स, मतलब 2 रूट्स हो गए आपके, ये के कोई नंबर है आपके इधर लाई कर रहे हैं, मतलब मान लो अल्फा 2 आ रहा है, बीटा 3 है, तो के आपके कोई मान लो -1 है, -2 है, कुछ आ रहा है, तो इधर लाई कर रहे हैं, तो उसका एक क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद बोथ द रूट्स लेस देन ए नंबर गिवन। ठीक है ना। जो नंबर है, जो आपके रूट्स है, वो दिया हुआ गिवन नंबर है उसके आगे है, बायों उसको उसके आगे है, तो वो आप किस तरह सॉल्व करोगे। उसके बाद व्हेन एग्जैक्टली वन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। ठीक है। ये हो गया आपके रूट्स हो गए, रूट्स अल्फा और बीटा हो गया, 2 मतलब नंबर हो गया, एक नंबर हो गया क्या, k1 मान लो, एक k2 मान लो। k1 क्या है, आपके अल्फा और बीटा के बीच लाई कर रहे हैं, k2 क्या है, जस्ट लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, अल्फा अल्फा की तरफ लाई कर रहा है। तो उसको किस तरह इक्वेशन आप लिख सकते हो, वो मुझे इसमें ये पढ़ना है, 5 पढ़ना है। ठीक है। ओके। तब मैं इसको लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें देखना है कि व्हेन ए नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, यदि कोई नंबर रूट्स के
रूट्स के बीच लाई कर रहा है तो उसका क्या इक्वेशन लिख सकते हो। देखो ये सबसे पहले क्या है, पहले आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट में क्या है। सबसे पहले आप जानते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ओपन अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है या ओपन डाउनवर्ड पैराबोला होता है, डिपेंडिंग अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। जो आपके ए दे रखे हैं वो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट आपके क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो कि y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ओके। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट आप बोल रहे हो, लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो इस लीडिंग कोएफिशिएंट पे मान लो ये a ग्रेटर देन 0 है, तो इससे पता चल रहा है कि जो ग्राफ्स आपका बनेगा, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा। तो आप लिख सकते हो ये पैराबोला ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि व्हेन ए नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, अल्फा और बीटा के बीच में कोई नंबर है, लेट अस सपोज के कोई नंबर है, पूरे के कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे के, और ये इसमें यदि ये fx है, ये मतलब fx y इक्वल टू fx का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आप ये क्या लिखोगे, f के लिखोगे, ठीक है। ये आ गया आपके। तो ये के कोई नंबर होगा तो ये क्या होगा, इसका हाइट क्या हो जाएगा, f के होगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या के f के होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यदि दो रूट्स हैं, यदि दो रूट्स x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब रियल रूट्स है, इसके x एक्सिस को कट कर रहा है। यदि आपकी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यदि x एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और तब ने क्या कह रहा है कि लाइज बिटवीन द रूट्स, तो उसके ये अल्फा और बीटा उसके बीच में क्या रूट्स, मतलब सॉरी गिवन नंबर लाई कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, पहला तो कंडीशन आप पहले से जान रहे हो कि d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो पक्का है। तो पहले से आपको पता है कि जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब ये पता है कि d क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। d का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट वेयर d इक्वल टू लिख सकते हो आप, d इक्वल लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac आप लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो। आप दूसरा क्या कंडीशन इसमें ला सकते हो, दूसरा कंडीशन ला सकते हो कि जो आपके लीडिंग कोएफिशिएंट है विद a और fk का मतलब क्या हुआ कि a का मतलब यदि पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव है और fk ये y एक्सिस के क्या है, नीचे है, तो fk नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। बस ये दोनों आपको याद रखना है, क्या मत याद रखें, दिमाग समझ भी लिए आप। सबसे पहले आपके क्या दिख रहे हैं, x एक्सिस यानी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन d ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। बट एक सेकेंड इक्वेशन आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप जो गिवन नंबर के जो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं उसका y एक्सिस के नीचे क्या है, y एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है, x एक्सिस के जस्ट नेगेटिव है। तो यह क्या होगा आपका f a लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर आपके क्या है, पॉजिटिव है, इसके कारण क्या बना, अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बना, और f के क्या है, नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव और इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस इस दोनों ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और जो आएगा उसका आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटाऊं और इस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, ओके। ये आपके हो गए फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब दो रूट्स दे रखे हैं और उसके बीच में कोई नंबर लाई कर रहा है तब किस तरह आप इक्वेशन लिखोगे, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं और आपका थ्योरी भी हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इफ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू रियल आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और k belongs to real lies between roots का लो roots if ऑप्शन a k स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी लेस देन 0, ऑप्शन बी आपके क्या है, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ए बी के प्लस सी के सॉरी ए सी लेस देन 0, और ऑप्शन सी आपके हैं a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ए बी के प्लस ए सी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन डी क्या है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है, आपको यूज करना है। सबसे पहले क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और k बिलोंग्स टू रियल नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ
कि लाइज बिटवीन द रूट्स है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तब लाई करेगा कोई नंबर, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तभी लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई रूट्स लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले इसमें क्या था, डी ग्रेटर देन 0 था। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था, दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि ए एफ के क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। कैसे लेस देन 0 होगा, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, आप ओपन अपवर्ड पैराबोला के कारण यहाँ पर क्या है, ए पॉजिटिव मान लो, ठीक है। आप निगेटिव भी मानोगे तो उसके हिसाब से भी चलेगा। मैं सेकंड कंडीशन भी आपको बताऊंगा, यदि आप निगेटिव ए लेस देन भी लेते हो तब पर भी उसके हिसाब से यही इक्वेशन बनेगा। देख लो मैं यहाँ भी बता देता हूँ, क्योंकि ए के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया, ए के बी सी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो आप यदि मैं ऐसा भी लूँ ग्राफ, यदि मैं ग्राफ ऐसा भी लूँ तो ये आप देख लो, आप यहाँ पर क्या, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या हो जाएगा, कोई नंबर के है, इसके लिए ए क्या लेस देन 0 है, इसके लिए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है आपके, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला हुआ, डिपेंड अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ओपन डाउनवर्ड पैराबोला होने के कारण ये क्या दिख रहा है मुझे, के दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एफ के दिख रहा है। तो वाई एक्सिस के क्या है, ओरिजिन के वाई एक्सिस के ये ऊपर है, इसलिए एफ के क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये एफ के क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ए क्या है यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो ये अब क्या बन गया, इसके लिए क्या बन गया, ये बन गया आपके पॉजिटिव, ये बन गया निगेटिव, तब पर भी क्या होगा, 0 लेस देन क्या होगा, 0 ही होगा। तो दोनों केस के लिए क्या है, ये दोनों ही ट्रू है। दोनों केस के लिए चाहे ओपन अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड ओपन अपवर्ड पैराबोला हो, तो दोनों केस के लिए क्या है, ये सही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, तो डी ग्रेटर देन 0, तो ये कहीं यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन केस में क्या लिख सकते हो आप कि ये तो आपके पहले से लीडिंग को एफ के का क्या है, एफ के पुट कर लो किसी इक्वेशन, इस इक्वेशन में एफ के पुट करो, क्या लिखोगे, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व करोगे ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए बी के प्लस ए सी, सॉरी ए सी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन हो जाएंगे ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए बी के प्लस ए सी लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ग्राफ्स आ रहा है और थोड़ा सा ग्राफ की कंडीशंस आप इसको सोच के आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाओगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर लो, इजीली डील कर पाओगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेने जा रहा हूं मैं। इसमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर which the equation 2x square minus of 2a plus 1 क्या है, x plus a into a plus 1 equal to 0 may have one root less than a and other root greater than a given by, पहला ऑप्शन देख लो यहाँ पे 1 a ग्रेटर बड़ा होना चाहिए, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके -1 a से क्या छोटा होना चाहिए, 0 -1 से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, a ग्रेटर देन को, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 और a क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ पे और लिख सकते हो आप a लेस देन -1। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चंस को आप समझ लो। सबसे पहले क्या बोला, जो मैंने थ्योरी बताया, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चंस है या नहीं है। सबसे पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2a plus 1 into x plus a into a plus 1 equal to जो may have one roots is less than a and other roots is greater than a। इसका मतलब इस बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये देखो आप कि ये अल्फा बीटा इसके रूट होंगे। सबसे पहले अल्फा बीटा क्या हो गए, रूट हो गए। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो ए नंबर है वो क्या कर रहा है, एक रूट से बड़ा है और दूसरे रूट से क्या छोटा है। इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में कोई एक नंबर लाई कर रहा है, ये हो गया आपके एक नंबर लाई कर गया, सीधी सी बात है। इसका मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। इसमें क्या पहला कॉन्सेप्ट क्या था आपका, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए एफ के क्या होना चाहिए, जो इसके एफ का मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग का मतलब यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, तो 2 हो गया क्या, लेस देन 0 होना चाहिए। बस ये कंडीशन, इसी कंडीशन को आप फुलफिल कर लो। सबसे पहले क्या है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हो आप, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिख सकते हो बताओ। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी कितना जगह 2, यानी सीधे लिख सकते हो 4 2a plus 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या 2 4 हो गया और 2a plus 1 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 और इंटू ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मैं इसको ले सकता हूँ 4 कॉमन ले सकता हूँ दोनों में, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a कितना हो जाएगा प्लस 1 माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या ले सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या ले सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए का कोई भी वैल्यू आप लो, यहाँ पे ए का कोई भी वैल्यू लो तो ये क्या करेगा, ऑलवेज इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, चाहे निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो। जब हर एक वैल्यू उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ए कहाँ लाई कर रहा है, ए बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी लाई कर रहा है, सीधी सी बात है। ये क्या दिख रहा है, ये ऑलवेज ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी हो जाएगा। पहला कंडीशन ये आ गया। ये कहाँ लाइक करेगा, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी तक लाइक करेगा, क्योंकि ये ऑलवेज क्या दिख रहा है, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ये पॉजिटिव देख लो, ठीक है। तो ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू मैं रखूं तो ये ऑलवेज क्या दिखेगा, मुझे पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट आपने लगा लिया, अब कंडीशन नंबर सेकंड ये लगाना है मुझे, ठीक है। तो मुझे a के बारे में मुझे पता चल चुका है कि a माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी होगा, तो थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन में ये है कि 2 और एफ के का मतलब यहाँ एक्स के स्थान पर पुट करना पड़ेगा। क्या लिख सकता हूँ 2k स्क्वायर माइनस ऑफ ये सॉरी के क्या है, ए है ना, तो आप ए लिख लो सबसे अच्छा। तो आप ए लिख लो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 और यहाँ पर एक्स है इसके स्थान पर ए आ जाएगा, तो क्या जाएगा 2a प्लस 1 और क्या दिखा मुझे a इंटू ए प्लस 1 और क्या दिखा लेस देन 0। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ 2a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a विथ प्लस a स्क्वायर प्लस a क्या हो जाएगा लेस देन 0। और यहाँ क्या ले सकता हूँ 2 ये कितना हो जाएगा 3 यानी माइनस a स्क्वायर ये कितना 2 एक 3 4 माइनस a स्क्वायर ये क्या देगा मुझे 2a मतलब माइनस a लेस देन 0। इसको क्या ले सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस सबसे मल्टीप्लाई कर दिया थी, क्या लेस देन थी, क्या ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पर क्या देखता हूँ a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इससे एक नंबर लाइन निकाल लो, नंबर लाइन पर ये क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, सॉरी ये दिख रहा है माइनस 1 दिख रहा है और ये कितना 0 दिख रहा है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 0 से हम बड़ा क्वांटिटी ले कोई नंबर ले तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन स्कीम कर लो आप। यदि ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा निगेटिव ही क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन हमको क्या लेना है ग्रेटर देन 0 लेना है। इसका मतलब ए क्या है, एक बिलोंग इसके हिसाब से कंडीशन क्या है कि आप पॉजिटिव ले लेना है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन क्या लेना है 0 टू इनफिनिटी, ठीक है 0 टू इनफिनिटी। अब मैंने बताया था कि जब दो कंडीशन आ रहा है तो दो केस में दो चीज आ गए तो उसमें क्या लेना है ऑलवेज आपको क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है। अब बताओ माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तो बहुत बड़ा हो गया और उसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा माइनस इनफिनिटी माइनस 1 और यूनियन 0 से इनफिनिटी। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है माइनस इनफिनिटी माइनस 1 0 से क्या आ रहा है इनफिनिटी आ रहा है। तो आप इसका ऑप्शन क्या लिखोगे, ऑप्शन ए इज ऑप्शन सॉरी डी इज क्या होता है ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है 0 टू इनफिनिटी और मतलब यूनियन लेस देन माइनस इनफिनिटी क्या हो जाएगा माइनस 1, क्या वही चीज है, यस ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली एडवांस में भी देखे जाते हैं और जेईई मेंस में तो अक्सर देखे ही जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखे जाते हैं, ठीक है। वेबजी में भी कहीं कहीं पर इससे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, एलिमेंट्री टाइप क्वेश्चन सिर्फ ये आपको पूछेगा। एलिमेंट्री टाइप क्वेश्चन इससे पहले मैंने जो बताया वो आपके जेईई वेबजी के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जनरली जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको इसमें ये देखना है कि जो आपको कंडीशंस मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूज कर पाओ, इम्प्लीमेंट कैसे कर पा रहे हो। तो यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 हो गया। डी ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, क्योंकि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। अब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तभी कोई नंबर किसी रूट्स के बीच में लाई कर पाएगा, सीधी सी बात है। यदि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट नहीं है तो रूट कैसे कोई नंबर उसके बीच में लाई कर पाएगा, नहीं लाई कर पाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने क्या किया कि डी यहाँ पर क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया एफ ए लेस देन 0 हुआ। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, ऐसे ही नहीं लिख दिया। ये मैंने देखा कि जब मैं ए यहाँ पुट करूंगा तो ये क्या दिख रहा है y एक्सिस जस्ट x एक्सिस के नीचे दिख रहा है। एक्सिस के जो ओरिजिन जस्ट नीचे y क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो गया ये नेगेटिव हो गया। और ये क्या आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव होगा, लेस देन 0 हो गया। अब मैंने प्रोसीड पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मुझे क्या दिखा a बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी फॉर डी के लिए कंडीशन फर्स्ट के लिए, दूसरे कंडीशन के लिए माइनस इनफिनिटी माइनस 1 यूनियन 0 से इनफिनिटी दिखा। अब इस दोनों का मैंने क्या किया इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन लेने के बाद मुझे क्या है 0 टू इनफिनिटी यूनियन माइनस इनफिनिटी माइनस 1 आ गया, ठीक है ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आप क्या हो गया फर्स्ट। उसके बाद मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ, इसी पे तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 3 नंबर क्वेश्चन में कि इफ 6 लाइज बिटवीन
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, देन पहला ऑप्शन देखो आप, a बिलोंग्स टू माइनस 3/4 टू इंफिनिटी और a पर क्लोज ब्रैकेट है। बी ऑप्शन देखो आप, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी पर माइनस 3/4। ऑप्शन सी देख सकते हो आप, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ऑप्शन डी देख सकते हो आप, a बिलोंग्स टू माइनस 3/4 टू 16 है कि 6 है, जो भी है 6 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं। तो सबसे पहले क्या है, 6 लाइज बिटवीन द रूट्स, फिर से वही क्वेश्चन है, 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसी टाइप के जनरली क्वेश्चन, उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 है, देन ये आपको क्या करना है, ऑप्शन वाइज मैच करवाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सॉल्यूशन केस में क्या लिख सकता हूँ कि सबसे पहले आप ग्राफ ले लो, फिर से आप ग्राफ ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लीडिंग कोएफिशिएंट क्या दिख रहे हैं, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। मतलब 1 इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है तो क्या दिखा, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो इसका क्या हो गया, अल्फा भी रूट हो गए, बीटा भी रूट हो गए, और के कोई 6 कोई नंबर है जो यहाँ पर लाई कर रहे हैं, 6 नंबर लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा और बीटा आर दिस रूट्स। तो इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कंडीशन में, डी ग्रेटर देन 0 हो गए। क्यों 0 हो गए, यहाँ पर मैं बराबर भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, ग्रेटर देन मैंने 0 लिखा, इसका मतलब रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल नहीं हो सकता, रूट्स रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे तभी वो नंबर उस दोनों गिवन रूट्स के अंदर लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जो एफ के मतलब ए तो आपका 1 ही दिख रहा है, 1 ले लो, और जो 6 नंबर हो क्या हो जाएंगे, लेस देन 0 होंगे। बस इसी दोनों कंडीशन क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, तो पहला क्या लिख दो आप, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 विथ बी तो कितना देखा ये 2a माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0 कितना लिखोगे, 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 और माइनस 36 ले लो आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, अब ये करोगे तो माइनस 9 ही आएगा ना, माइनस 9 ही आएगा। तो ये क्या दिख गया, e कट गया, करके ग्रेटर देन 0 दिख गया, तो a कॉमन ले सकते हो, a माइनस 6 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसके नंबर लाइन पर क्या ड्रॉ कर पाओगे आप, ये आपका 0 हो गया और ये आपके 6 हो गए, तो मुझे क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। तो 6 के आगे क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये 6 का आगे पॉजिटिव देगा, चलो 7 रख देते हैं, 7 माइनस 6 माइनस 6 पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन ऑफ 6 टू इन्फिनिटी। तो आप ये आप ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे a का क्या आ गया, ये कहाँ लाइक करेगा, बिलोंग का मतलब क्या, किस किस के अंदर लाइक करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी के बीच में क्या करेगा, ए लाइक करेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या देखना है कि आपके f6 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। f6 आप निकाल देखिए, f6 क्या दिखे, इसमें 6 पुट कर लो, कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 इंटू a माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो 36 प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 है माइनस 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। 36 आर कैंसिल आउट, देन 12a लेस देन माइनस a क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस 3/4 हो जाएगा, 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर क्या दिखा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/4। अब इस दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो ऑप्शन वाइज क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन वाइज क्या मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन वाइज माइनस 3/4 पर क्या है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तब आप क्लोज ब्रैकेट आप ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इस ऑप्शन को चेक करो, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ये तो आ रहा है, लेकिन ये भी तो आ रहा है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करो, माइनस 3/4 से 6, तो ये इसमें तो आएगा ही, माइनस इन्फिनिटी माइनस 3/4 निगेटिव में जा रहा है, वो 6 उधर जा रहा है, तो इंटरसेक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन क्या बच गया, सिर्फ ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/4 आपका, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का 3 मतलब इस कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चन लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली देखे जाते हैं। ओके, अब आगे आपके कॉन्सेप्ट नंबर 2 की हम बात करते हैं।
सबसे पहले क्या हो गया, इफ कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर लो आप, इफ बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन टू गिवन नंबर या टू गिवन नंबर, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इफ बोथ द रूट्स लाई बिटवीन गिवन नंबर्स, मतलब क्या हो गया, ऐसा कंसेप्ट क्या देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं जैसे y इक्वल टू आपके क्या है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपके, और यहाँ पर आपके लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये आपके x एक्सिस है, ये आपके y एक्सिस है। तो बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन टू गिवन नंबर, मतलब ऐसा भी होगा, देखो यहाँ पे ये हो गया अल्फा हो गया, ये आपके बीटा हो गया, ठीक है। कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, अल्फा कुमा बीटा पर क्या हो रहा है, बराबर 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो नंबर हो गए, जो दो नंबर हो गए, इसमें मान लो ये k1 नंबर हो गया और इसके मान लो आप k2 नंबर हो गए, ठीक है, क्योंकि वही तो लिख रखा है, बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन गिवन नंबर, दो गिवन नंबर के बीच में कोई दो रूट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके आगे ये मान लो k1 हो गया आपका, ये k2 है, k1 k2 कोई नंबर्स होंगे, और इसमें एक पक्की बात है कि x एक्सिस से उधर जा रहे हो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, k2 क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन k1 दिख रहा है, सीधी सी बात। और यहाँ पर a ग्रेटर देन b0 दिख गया। अब इसके यदि वर्टेक्स की बात करोगे तो वर्टेक्स क्या दिख गया, -b/2a विथ -d/4 दिख रहा है, ठीक है, विथ x इक्वल टू -b/2a पे, ठीक है। इसके वर्टेक्स भी मुझे दिख रहा है। तो आप इसमें क्या सोच सकते हो, इसमें इस चीज के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होगा कि d क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपके लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y एक्सिस के ओरिजिन के जस्ट ऊपर है, ओरिजिन जस्ट ऊपर है, तो y क्या हो जाएगा, fk होगा, और इसके क्या लिए क्या हो जाएगा, fk2 होगा। इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, a fk1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, कोमा, और a fk2 क्या हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कंडीशन नंबर 2, a fk1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और a fk2 क्या भी होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या करा है कि आप k1 k2 यहाँ पर क्या दिख रहा है, -b/2 x एक्सिस पर, तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि k1 लेस देन -b/2a, और सॉरी ग्रेटर देन -b/2a, और k2 क्या हो जाएगा, लेस देन -b/2a, मतलब k2 बड़ा होगा -b/2a से, और k1 छोटा होगा -b/2a से, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन को आप होल्ड करवाओगे तभी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, लेकिन इसमें एक चीज और आप सोच लो कि यहाँ पर बोथ रूट्स लाइज बिटवीन द टू गिवन नंबर। यदि मान लो रूट्स दोनों इक्वल हो गए, इस केस में यार मान लो दोनों रूट्स इक्वल हो गए, ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि टच करते हुए पास कर रहे हैं, चलो ये अल्फा बीटा आर कोइंसाइड टू ईच अदर, अल्फा एंड बीटा आर द कोइंसाइड टू ईच अदर, देन बोथ आर रियल एंड सॉरी ओनली रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगे ये k2 हो गया आपके, ये आपके क्या दिख रहा है, मुझे k1 दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, fk1 दिखा, और ये क्या हो गया, fk2 हो गया। तो इसके लिए भी क्या दिख रहा है, इसके लिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब पर भी दो नंबर के बीच में दो रूट्स लाई कर रहे हैं। इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि दो नंबर के बीच में रूट्स आपके लाई कर रहे हैं, लेकिन इक्वल रूट्स हैं। इसके लिए क्या हो सकता है, d बराबर 0 हो सकता है। इसका मतलब जो यहाँ पर मैंने d लिख रखा हूँ, ग्रेटर देन 0 लिखा हूँ, इसका मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आप 0 आप लिख सकते हो। वी कैन राइट d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो d ग्रेटर देन इक्वल टू आप 0, वी कैन राइट दिस, यूज दिस d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ये किसके लिए हुआ, ये इसके किसके लिए हुआ, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला के लिए हुआ, जब लीडिंग कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये आपके फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, फिर सेकंड पॉइंट कर सकते हो जब a लेस देन 0 है, क्या दिख रहा है, a लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 दिख रहा है, इसका मतलब रूट्स, इसके ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और इसके लिए भी क्या नंबर दिख रहा है, ये k1 लिख लो और ये k2 लिख लो आप, ठीक है, k2 लिख लो। और चलो ये क्या दिख रहा है, -b/2a और विथ -d/4a दिख रहा है, ठीक है। तो आप k1 ओरिजिन के जस्ट नीचे है, y एक्सिस के जस्ट नीचे है, इसका मतलब ये fk1 रखूंगा तो ये नेगेटिव होगा, हम नेगेटिव होगा, और a भी पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तब पर भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा। फिर इसके लिए क्या दिख रहा है, k2 और ये y एक्सिस के जस्ट नीचे, ओरिजिन के जस्ट नीचे है, तो y क्या होगा, नेगेटिव, और लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बना देगा। फिर k -b1, मतलब चाहे ओपन अपवर्ड पैराग्राफ हो या ओपन डाउनवर्ड पैराग्राफ हो, पैराबोला ग्राफ हो, तो ये तीनों कंडीशन
दोनों में होल्ड करेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन क्या करेंगे, दोनों में होल्ड करेंगे। आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आपके हो गए दूसरे टाइप से, ठीक है। इफ द बोथ रूट्स लाइज बिटवीन टू गिवन नंबर, ओके, इसको मिटा रहा हूं। अब इस पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। The value of a for which the equation 1 minus a square x square or plus 2ax minus 1 equal to 0 has roots belonging to 0 to 1 is, first option is 1 plus root 5 by 2, sorry, a greater than, second option a greater than 2, third option 1 plus root 5 by 2 और fourth option a greater than root 2, ठीक है। This question is saying that the value of a for which the equation of 1 minus a square x square plus 2x minus 1 equal to 0 has the roots belonging to 0 to 1 is, तो आप इसमें क्या सोच सकते हो, इसमें सबसे पहले क्या सोच सकते हो आप कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज रूट्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 इज, तो इसका मतलब क्या, दो नंबर आपको पहले से दे रखे हैं, दो नंबर आपको पहले दे दिया और रूट्स उसके बीच में आप लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ग्राफ तो आप ऐसे ही सोचोगे कि ये आपके हो गए, मान लो x बराबर 0 दिख रहा है और x बराबर आपके 1 दिख रहा है, x बराबर 0 दिख गया, x बराबर 1 दिख गया, और ये आपके रूट क्या हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। लीडिंग कोएफिशिएंट पहले से बता रखा है कि एक बताओ, सबसे पहले जो 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक को होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, जो इसके लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले आप ये शर्त लिख लो कि 1 माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 विथ ए स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब यदि आपके ए आपके आ रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, यदि मैं प्लस माइनस 1 इसमें रखूं तो ये क्या दिख गया, ये मुझे क्या दिख गया, ये तो 0 दिख गया, ये तो 0 दिख गया, ये नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, तब समझ में आ गया। अब इसमें कंडीशन मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ये कंडीशन था, ठीक है, या इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या था कि ए एफ के 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए एफ के 2 क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 होगा। और तीसरा कंडीशन क्या था कि k1 माइनस बी बाई 2a से छोटा होगा और k2 क्या आ जाएगा, बड़ा होगा। ये तीनों कंडीशन आपको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी कंडीशन को मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या लिख सकते हो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b आप पे क्या दे रखे हैं, 2a, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब क्या है 1 माइनस a स्क्वायर, और c का मतलब क्या है विथ माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर विथ प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये क्योंकि माइनस भी फिर से माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो 4 माइनस 4a स्क्वायर ये हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये कट गए और ये कट गए, 4 ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। इसका मतलब ये तो फिक्स बात है कि 4 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, मतलब प्लस इसमें क्या डी ग्रेटर देन 0 4 से बड़ा होता है, फिक्स बात है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कुछ तो नहीं आया, ये तो ऑलवेज सही है, इसका मतलब माइनस इंटू प्लस इंटू इसका दिख रहा है, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या दिखा कि आपके ए एफ के क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ए आपके क्या है, ए का मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ए का मतलब ये ना मत समझ लेना, ये क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो आप देख सकते हो 1 माइनस ए स्क्वायर, और एफ के क्या है, एफ के क्या है, एफ के आप 0 इसको मान लिया आप 0, ये k1 इक्वल टू 0 है और k2 इक्वल टू क्या है 1। तो k0 1 है तो x की जगह पुट करोगे, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये बना -1, क्या दिख गया मुझे -1, और क्या दिखा ये ग्रेटर देन 0 दिख गया, ठीक है। तो इसको पुट करोगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, इसको मैंने पुट किया a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और a प्लस 1, और क्या दिख गया a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसका क्या ग्राफ, सॉरी 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस क्या दिख रहा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी, ये आपके आ गया, ठीक है। इस कंडीशन के लिए ये आपके क्या आ गए, इसके लिए सिर्फ
माइनस माइनस वन यूनियन वन से क्या आ गया आपकी इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। ये आप समझ लियो, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। तो तीसरा के लिए आपके दूसरा के लिए क्या लिखो, एफ के टू का मतलब हो गया क्या, वन माइनस ए स्क्वायर, वन पुट करो आप, वन पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वन भी है, वन माइनस ए स्क्वायर और प्लस टू ए माइनस वन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, वन माइनस ए स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए और माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, चलो माइनस इधर लिख लेता हूँ, तो माइनस माइनस इधर करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस वन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, ये आपके आ गया। इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस वन और क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस वन, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, तो ए माइनस टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। आप ए ले लो, आप क्या दिख गया, माइनस वन, ये हो गया आपके जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, क्या दिख गया, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है, थोड़ा सा मैं मिटा सकता हूँ उसको। तो मुझे क्या दिखा कि ए बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो टू वन और टू टू इन्फिनिटी दिख रहा है, ठीक है, टू टू इन्फिनिटी दिख रहा है। अब कंडीशन नंबर थ्री भी आपको लगाने पड़ जाएंगे, थ्री भी आपको लगाने पड़ जाएंगे। क्या दिख रहा है, केवल कितना दिख रहा है, जीरो दे रखा है। माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब ये टू ए हो गया, तो माइनस टू ए बाई कितना, टू इंटू ए का मतलब वन माइनस ए स्क्वायर, वन माइनस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये दिख गया, और क्या दिख गया, ई वन दिख गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये कट गया, ये कट गया, क्या दिखा मुझे ये, इसको मैं सीधा कर लूँ, तो थोड़ा इसको भी मिटा लेता हूँ, इस सबको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या दिखा, जीरो टू, ये कट गया तो माइनस ए, तो माइनस नीचे कर लेता हूँ, तो ए बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन लेस देन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आ गया। तो इस कंडीशन से तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते हो, यदि ये पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव है तो आप ये उसको उधर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हो, एक फर्स्ट कंडीशन क्या ले सकते हो, ए लेस देन ए स्क्वायर माइनस वन और वन, तो इसको मैं इधर कर लूँ, तो ए बट्टा ए स्क्वायर माइनस वन लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ए माइनस ए स्क्वायर विथ प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या दिख गया मुझे, विथ माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो लेस देन ए स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर ए क्या दिख गया मुझे, ग्रेटर देन क्या दिख गया, जीरो दिख गया। जब ये पॉजिटिव है, ये स्क्वायर माइनस वन क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो, यानी पॉजिटिव दिख रहा है, तो ए ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है। जब आप तीनों का इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन कितना आ जाएगा आपके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आएगा। ये तीनों का इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो ऑप्शन टू इज क्या आएगा आपके, करेक्ट आएंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, टू टी इन्फिनिटी दिख रहा है, माइनस माइनस जीरो टू वन और टू टी इन्फिनिटी, सबको जो इंटरसेक्शन लोगे, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लेंदी है, थोड़ा सा आपको खुद देखना है, ठीक है। जो मैंने कंडीशंस बताया, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करो, आंसर तक आप पहुंचाओगे, ठीक है। इसको भी मिटाओ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे आपके। अब आ गया आपका, अब देख लो, इफ ए नंबर के स्मॉलर देन द रूट्स, ठीक है, ये आपके हो गए थ्री। मतलब दिया हुआ, मतलब जो दिया हुआ नंबर है, मतलब जो दिया हुआ नंबर है उस दोनों रूट्स के क्या है, लेस है, मतलब नीचे है, मतलब छोटा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि जब रूट्स छोटा है, जैसे ये हो गया अल्फा हो गया या आपके बीटा हो गया, चलो यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये छोटा है, एक्स किधर लाई करा है, इसका मतलब नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब छोटा है, अल्फा और बीटा से क्या होना, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, एफ के होगा, मतलब y इक्वल टू आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ के क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, एफ के, इसका मतलब क्या होगा, ए एफ के होगा आपका, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए, और ये छोटा है तो आप क्या लिख सकते हो, इस केस में डी क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हो, ठीक है। और इक्वल टू भी तो जीरो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसा, ऐसे लिख सकते हो जब ऐसा कुछ हो जाए, ये अल्फा बीटा लाई कर रहे हो, ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। दूसरा कंडीशन में क्या लिख सकते हो, ये जो वर्टेक्स है ये हो गया माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर हो गया, ये वर्टेक्स, इसके लिए वर्टेक्स क्या दिख रहा है, सिर्फ माइनस बी बाई टू ए विथ जीरो दिख रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स वही होंगे, तो इसके लिए y क्या होगा, y होगा ए एफ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लो आप, ए एफ के क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। जब लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो
इसका मतलब वाई एक्सिस के जस्ट ऊपर है, जो ओरिजिन के जस्ट वाई एक्सिस ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, इसके लिए भी वही कंडीशन होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा बताओ, के क्या होगा यहाँ पे, के लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू होगा। इस तीनों कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करवाओ और इसका इंटरसेक्शन लो, क्वेश्चन आपके आंसर तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चाहे यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 भी ले लो, तो इस केस में भी आपको वही दिखेंगे। देखो इस केस में भी आपको वही दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, चलो यहाँ पे अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, लेस का मतलब ये हो गया, ये आपके के है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ के दिखा। इसके लिए भी क्या दिख रहा है, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी यहाँ पर टच कर रहे हैं, ये अल्फा बीटा है और ये तो आपका के है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एफ के हो जाएगा। तो इसके लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों हो सकते हैं, और लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू एफ के ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो गया, और के लेस देन माइनस बी बाई 2 इज ऑलवेज फॉलो दिस इक्वेशन। ठीक है, तो के लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 ही होगा। ओके, ये तो मैं बता रहा हूँ, चाहे लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो या लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 हो, ऑलवेज यूज फ्लोइंग पाथ्स। क्वेश्चन नंबर देखो कि if the roots of the equation a1 plus x square और minus 3ax plus 4a equal to 0 और a not equal to minus 1, यहाँ पहले से कंडीशन बता दिया कि ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, कौन सा लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी, तो ऑप्शन ए माइनस यूनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ऑप्शन बी ए बिलोंग्स टू -6/7 to 0 ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट, सी -16/7 to -1, ऑप्शन डी ए बिलोंग्स टू -1/2 टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले मैंने जो अभी की कॉन्सेप्ट बताया उसमें क्या बताया कि जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई क्वेश्चंस कर दिया। मैंने क्या कर दिया कि यदि रूट्स आपके ग्रेटर देन हो जाए, मतलब जो आप सॉरी जो गिवन नंबर है वो ग्रेटर देन आपके हो जाए, नंबर बड़ा हो जाए, तो आप किस तरह सोचोगे। ठीक है, तो बस इसमें सिर्फ एक ही फेरबदल करना है, एक ही फेरबदल करना और कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर क्या मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रेटर देन यूनिटी है। ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब जो गिवन नंबर है वो क्या है, बड़ा है, अल्फा बीटा से क्या है, बड़ा है। ठीक है, कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स सॉरी ग्रेटर देन यूनिटी, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन वही है। ओके, क्वेश्चन वही है कि आपके क्या है, ये देखो ये आपके ये अल्फा हो गया, ये आपके बीटा है, मतलब ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब ये है कि ये आपके 1 है, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू मान लो या k इक्वल टू आपको 1 ले लो। ठीक है, इसका मतलब ये अल्फा बीटा है, ये जो रूट आपके गिवन नंबर है वो यूनिटी से क्या है, बड़ा है, रूट्स बड़ा है। तो क्या कंडीशन आप लगाओगे, फिर वही कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था कि d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि जब ये रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल है तो यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं जा रहा है कि आपके रूट्स रियल है या डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। तो आप इसको क्या मान के चल सकते हो कि जो गिवन रूट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और या इक्वल भी हो सकते हैं, और इक्वल भी हो सकते हैं, और मैंने बोला और इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों सभी तो नहीं हो सकते, और इक्वल भी हो सकते हैं। इसका मतलब फॉर रियल डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन 0, फॉर इक्वल के लिए इक्वल टू 0, तो दोनों होल्ड करवाओ तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप लिख सकते हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या आप लिख सकते हो कि जो ये एफ के क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ जो आपके ए का मतलब a प्लस 1 है, इस a को इससे साथ तुलना नहीं कर रहा, ये क्या है a प्लस 1 है, ये a प्लस 1 है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या था आपके, तीसरा कंडीशन था कि माइनस बी बाई 2a पे वर्टेक्स का जो एक्स एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, माइनस बी बाई 2a होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा लो और इसका इंटरसेक्शन लो, वो आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो पहला मैं लेने जा रहा हूँ, इसको मिटा लो। तो पहला क्या ले सकता हूँ, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d का मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप बताओ इसको कर सकते हो, b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा,
9a² माइनस 4 इंटू ए का मतलब क्या दिख रहा है a+1 और c का मतलब क्या दिख रहा है 4a दिख रहा है 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ b² का मतलब 9a² माइनस 4a और ये ना 4a here yes तो 9a² माइनस 4 इंटू a प्लस 1 इंटू 4bc। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो 9a² माइनस 16a² माइनस कितना आ जाएगा 16a क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस 7a² माइनस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7a² प्लस 16a क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया। a आपको मान ले सकते हो a 7a प्लस 16 लेस देन 0 लिख सकते हो, तो आप इसको कर सकते हो a बिलोंग्स टू माइनस 16/7 टू 0 लिख सकते हो। और बिलोंग का मतलब क्या, इधर भी क्लोज ब्रैकेट इधर भी क्लोज ब्रैकेट। क्यों क्यों क्लोज ब्रैकेट आप ले रहे हो, इसलिए क्लोज ब्रैकेट ले रहे हो क्योंकि यहाँ पर क्या है लेस देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो उसके लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब माइनस 16/7 टू 0 आप ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन मैं यहाँ ले रहा हूँ, दूसरा क्या था कि आपके ए एफ के क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ए क्या आपके a+1 और एफ के का मतलब क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो आप 1 छाप लो। a+1 माइनस ऑफ 3a और प्लस 4a क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब एफ के क्या देगा 1 दिख रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 छापोगे तो a+1 माइनस 3a प्लस 4a क्या आप लिख सकते हो a+1 और ये क्या लिख सकते हो ये हो गया कितना 4 1 5 2a और प्लस 1 क्या दिख रहा है मुझे ग्रेटर देन 0 दिख रहा। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे -1/2 और विथ माइनस ये तो हो गया आपके -1 ये हो गया -1/2 हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको क्या दिखना है -∞ टू -1। ठीक है, यूनियन -1/2 से आपको क्या दिख रहा है इन्फिनिटी दिख रहा है, यह हो गया। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 3 क्या है कि जो आपके के जो होना चाहिए वो -b/2a से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए। ये आपके क्या है 1 है, -b का मतलब क्या दिख रहा है आपको माइनस प्लस 3a/2a का मतलब क्या दिख रहा है a+1 दिख रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या 3a/2 इंटू a+1 विथ -1। ठीक है, विथ -1 और क्या ग्रेटर देन 0, तो अब इसको 3a-2a-2 बाय a+1 आ गया और ग्रेटर देन 0 दिख गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख गया a-2 और a+1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग कर लूँ तो a-2 और यहाँ पर क्या दिख गया a+1 दिख गया और ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या दिख गया -1 और 2 पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब तीनों को जब इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा आंसर होगा पहला तो -∞ से -1 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसका भी आपका a आ गया ये आपका a आ गया यहाँ से भी आपका ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, जब तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है -16/7 है। ठीक है, -1 -1/2 तो लो इंटरसेक्शन का मतलब छोटा वाला पार्ट कौन सा -16/7 टू विथ -1 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तीनों का इंटरसेक्शन आपको लेके -16/7 विथ ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर क्या क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1 पर क्या आपके क्लोज ब्रैकेट है और इस पर क्या है ओपन ब्रैकेट है और -16/7 पर क्या दिख रहा है तो क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चंस पे जैसे मुझे ये दे दिया जाए कि आपको जो गिवन नंबर के है वो अल्फा बीटा से ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन मतलब अल्फा बीटा जो गिवन नंबर के से वो क्या है लेस है। यदि लेस है तो आप यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो ये क्या आ जाएगा ये पूरा क्या आ जाएगा एफ के हो जाएगा। तो इस केस में क्या दिख रहा है मुझे फिर से डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखेगा। दूसरा क्या दिखेगा कि ए एफ के क्या दिखेगा ग्रेटर देन 0 दिखेगा। और तीसरा कंडीशन क्या दिखेगा बस तीसरा कंडीशन में फेर बदल है यहाँ पे के क्या दिखेगा ग्रेटर देन -b/2 हो जाएगा। और इस केस में क्या था जो भी मैंने बताया तो क्या था लेस देन था अल्फा बीटा से लेस देन, ये ग्रेटर देन के नंबर हो जाएगा अल्फा बीटा। तो इसके लिए सिर्फ ये दोनों सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा ये के इसके लिए छोटा हो जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा के लेस देन -b/2 बड़ा होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा कि ग्रेटर देन -b/2 बड़ा होगा। बस ये आपको सोचना है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बनते हैं जनरली
जो गिवन नंबर है वो रूट्स के इधर हैं, रूट्स के लेफ्ट साइड लाई कर रहे हैं, रूट के बीच में लाई कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब कॉन्सेप्ट नंबर लास्ट, when exactly one root of a quadratic equation lies in the interval k1, k2। ठीक है, सबसे पहले when exactly one roots of a quadratic equation lies in the interval k1 और k2। सबसे पहले इस कंडीशन को समझो आप। सबसे पहले क्या बोला कि ये आपके अल्फा बीटा रूट्स हो गए, ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स हो गए। अब एग्जैक्टली वन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, एग्जैक्टली वन रूट, इसका मतलब मान लो ये k1 है और ये आपके k2 है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट मतलब रूट है वो क्या लाई कर रहा है, k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, जो स्टेटमेंट कर रहा है। इसी स्टेटमेंट को ये आपका कब केस है, जब a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, ओपन अपवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में भी तो यही बनेगा कि जब क्या दिख रहा है, अल्फा ये बीटा, ये आपके मान लो ये आपके k2 है और ये आपके क्या है k1। इस केस में क्या दिख रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन आपके 0 दिख रहा है। ठीक है, जब लीडिंग कोएफिशिएंट आपके लेस देन 0 है और यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट आपके ग्रेटर देन 0 है, इसमें क्या बना, ओपन अपवर्ड पैराबोला बना। इसमें क्या बना, डाउनवर्ड पैराबोला बना। इसमें आप क्या दे सकते हो कि अल्फा जो लाइज इन बिटवीन k1 एंड k2 इन द गिवन नंबर, इसमें क्या दिखा है, ये fk1 हो गया और ये क्या दिखा है, ये fk2 हो गया। तो कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगा इसमें कि पक्का है कि d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि d बराबर 0 नहीं हो सकता है। d बराबर 0 नहीं इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अल्फा जो हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक रूट से एक रूट जो है, जो k2 है वो ग्रेटर है अल्फा से, और दूसरा रूट गिवन नंबर, दूसरा गिवन नंबर है वो लेस देन है। तो ये पक्का है कि d ग्रेटर देन 0 ही होगा, पक्की बात है, ये बराबर 0 नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपके इसके यदि AFK1 में निकालो, वो क्या दिखा, सॉरी, यदि मैं FK1 चाहूँ, ये पॉजिटिव दिखा और FK2 क्या दिखा मुझे, नेगेटिव दिखा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या दिखा, नेगेटिव हो गया। ये तीसरा कंडीशन हो गया। बस इसमें दो ही कंडीशन आपको देखना है कि d ग्रेटर देन 0 दिखना है और FK1 इंटू FK2 क्या देखना है, लेस देन 0 दिखना है। बस इस केस में भी आप देख सकते हो, इस केस में भी यही क्या है कि इसके लिए क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 दिख गया। इस केस के लिए क्या दिखा है, FK1 ये आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव दिख रहा है और इसके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या दिखा, फिर से नेगेटिव दिखा। ठीक है, तो जहां भी आप दिखे कि when exactly one roots of a quadratic equations lie in the interval k1 k2, आप always use this property and get the answer कि d greater than 0 and fk1 into k2 क्या आ जाएगा, less than 0। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस पर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ फॉर लास्ट, कि if alpha comma beta are the roots of 4x square minus 16x plus c equal to 0, c belongs to real such that 1 alpha and 2 beta less than 3, then the number of integral value of c is option A 5, option B 6, option C 2, option D 3। तो देखो इसमें क्या बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस c एंड सच दैट 1 to अल्फा 2, मतलब अल्फा जो है -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और बीटा क्या है 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c। तो क्या क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है, देखो यहाँ पे कि ये हो गए आपके अल्फा और बीटा हो गए। ठीक है, और अल्फा क्या कर रहा है कि 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे आएगा और 2 कहाँ यहाँ पर दिखेगा। और बीटा क्या है 2 से छोटा है और 3 से क्या बड़ा है, सॉरी 2 से मतलब बीटा क्या है 2 से छोटा, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, इसका मतलब 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो वही क्वेश्चन कुछ लग रहे हैं देखने में। तो आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप F1 निकालो, यहाँ पे F1 क्या ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, उसके लिए क्या दिख, दूसरा क्या दिख रहा है कि F2 लेस देन 0 दिख रहा है,
और F3 के लिए क्या दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। इसके लिए मतलब ये पॉजिटिव दिख रहा है, इसके नेगेटिव दिख रहा है, इसके लिए क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो तीन कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या देखते हो, D ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन क्या देख सकते हो कि सॉरी AF K1, AF का मतलब पॉजिटिव ही है, तो आप सीधा से लिख सकते हो F1 क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। दूसरा क्या देख सकता हो, F2 क्या लिख सकते हो, लेस देन 0 दिख सकते हो। और F3 क्या देख सकते हो, ग्रेटर देन 0 दिख सकते हो। तो तीनों काम को क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। या मैं इसके लिए सिर्फ इसके लिए क्या देख सकता हूँ, या और क्या देख सकता हूँ कि F1 इंटू F2 क्या देख सकता हूँ, सीधा सीधी या क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखता हूँ, नेगेटिव ले सकता हूँ। और F3 क्या देख सकता हूँ, ग्रेटर देन 0। या मैं इस कंडीशन को भी सॉल्व कर लूँ, या इस तीनों को सॉल्व, इस चारों को सॉल्व करो, तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलो देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि F1 इंटू F2 देखता हूँ। चलो मैं F1 छाप लूँ यहाँ पे, F1 छापूंगा। चलो Fx क्या दिख रहा है, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x प्लस सी। F1 के केस में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 16 प्लस सी, इसका मतलब क्या, माइनस 12 प्लस सी। F2 क्या आ जाएगा बताओ, F2 क्या दिख रहा है, F2 का मतलब 4 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 2 प्लस सी, यानी कितना आएगा 16 माइनस 32 प्लस सी विथ माइनस 16 प्लस सी। ठीक, कितना आ गया, F2 का भी केस आ गया। F3 का केस क्या आ सकता है, F3 का केस क्या आएगा बताओ, F3 का केस आएगा 3 3 36 माइनस 3 3 48 प्लस सी। इसमें क्या दिख रहा हूँ, माइनस 16 प्लस सी दिख रहा है। मतलब माइनस 16 प्लस सी जो दिख रहा है वो यही चीज दिख रहा है, माइनस 16 प्लस सी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको मैं डालूं, ठीक है। तो F1 क्या दिख रहा है मुझे, F1 क्या यहाँ पर दिख रहा है कि सॉरी F1 क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0। तो माइनस 16 प्लस सी क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0। तो सी क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। 16 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सॉरी F1 16 से बड़ा होना चाहिए। और F2 क्या होना चाहिए बताओ, F2 16 ही आया क्या, सॉरी 12 आ रहा ना, ये तो 12 आ रहा, ये 12 आ रहा। F1 आपका क्या दिखा, माइनस 16 प्लस सी दिख रहा है ना। और F2 क्या दिखा मुझे, F2 दिखा 12 प्लस सी ना, 12 माइनस सी, और F2 दिखा माइनस 16 प्लस सी। और F1 इंटू F2 क्या दिख रहा है, लेस देन 0। तो इसको क्या आ जाएगा, माइनस 12 प्लस सी, और क्या दिखा ये माइनस 16 प्लस सी, क्या दिखा लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो सी माइनस 12 और क्या दिखा सी माइनस 16 लेस देन 0। इसको क्या कर दो लंबा लाइन पर, ये 12 16 हो गया, क्या देगा सी बिलोंग्स टू 12 से 16, यानी सी क्या दिख रहा है 12 से 16 दिख रहा है। और यहाँ पर भी आपका माइनस 16 से सी, और उसका डी ग्रेटर निकालो, डी और बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब कितना 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 बराबर 16c, सॉरी 16 इंटू 16 हो जाएगा ना ये, यानी 16 इंटू 16 और ग्रेटर देन 16c। तो सी क्या दिखा मुझे, लेस देन 16, यानी ये बता रहा है कि सी जो होना चाहिए 16 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और सी क्या होना चाहिए 12 और 16 के बीच में होना चाहिए। 12 और 16 के बीच में कौन नंबर लाई कर सकते हैं, 13 14 और 15। इसका मतलब कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, मतलब इसमें क्या देगा 12 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए, 12 से ग्रेटर और 16 से लेस। तो 12 से ग्रेटर इज 13 14 एंड 15। ठीक है, ऑप्शन सी इज सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से इस टाइप से आपको क्वाड्रेटिक के सवाल मिलेंगे नंबर वाइज केस में, कि नंबर आपके बड़े हो छोटे हो किस तरह आपको सोचना है, वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलता हूँ। ओके।